दोस्तों, हर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल तो भोगना पड़ता ही है तथा उसके माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। कहा यह जाता है कि औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार माता पिता के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उसके औलाद को भोगना पड़ता है। आज की हमारी कहानी, एक बार नारद बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के दर्शनार्थ पहुंचते हैं। तब नारद भगवान से कहते हैं, प्रभु, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके औलाद को भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसान किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 30 रुपए मिलते थे। उसमें से 10 वह नित्य दान करता और 20 में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और एक दिन उस किसान के घर दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और उसके दो जुड़वा पुत्र, धीरे धीरे अब उस किसान को अपना घर चलाने में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप रोज 30 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 आप दान कर देते हैं और 20 में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 30 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे दोनों नन्हे बालक थे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 30 रुपए कमाते थे और 20 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण 20 रुपए में करते और बाकी का 10 रुपए वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने बेटे को बताया कि घर में गरीबी होती है तो उसका कोई सहायक नहीं होता, उससे सभी लोग दूर भागते हैं सिवाय भगवान के। भगवान ही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। वह हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर दया जरूर करेंगे और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, व नन्हे बच्चों की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया और फिर एक दिन में किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़ कर के गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उसके दोनों लड़के थे, वे दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर के आए। ऐसा सोच करके अपने पिताजी को लाने के लिए वे दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप में गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है कि मैं चलते हुए राघुरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है
सेठ जी, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया, इसलिए वे थक चुके थे। दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर के उसकी शीतल छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटे, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बच्चे नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछना और पूछ करके आना। और कई वर्षों से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे बढ़ते चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा नाग मिल गया। उसे देख करके वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और वहां से वे दोनों भाई भागने ही वाले थे। तभी वह नाग मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह दोनों बच्चे उस नाग के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हम दोनों एक किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस नाग ने कहा, बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता है। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। उस नाग से विदा लेकर वे दोनों बालक वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे वो आगे बढ़ रहे थे। तभी उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर के उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूँ, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में बह रही हूँ। मैंने अपना पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय उन्हें बताकर जाएंगे। इतना कह करके वे दोनों बालक उस मछली से विदा लेकर वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 30 रुपए कमाते थे और जिसमें से वे 10 रुपए दान करते थे और 20 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वे जब घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? फिर दोनों लड़कों ने रास्ते में जो भी उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे।
भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर उन्हें बताया और कहा कि अब तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस चले जाते हैं घर के लिए। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ भगवान भोलेनाथ से हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। और मछली ने कहा, बच्चों अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उनको वही नाग मिला। उस नाग ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा और शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस नाग ने कहा कि बच्चों, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उसे नाग ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। दोस्तों, नागमणि का दान देते ही उस नाग की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से दोनों भाई आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसकी शीतल छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। बरगद के वृक्ष ने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था, तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारा अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दान दे देना, इसके बाद में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूं, तुम ही ले लो। बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब उन्हें दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को आते हुए देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटा, क्या तुम दोनों ने मेरा भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में दो जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं, जब तक आप दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस कुआं में पानी नहीं आएगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो। अब तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? और फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ अगली एक नई कहानी लेकर। थैंक यू।